लो तुम पानी पियो पानी। बस कर दे, कितना पानी पिलाएंगे आप मुझे? ये अचानक से कॉल क्यों आ गई इनकी? तुमने खुद ही तो आज वली को बुलाया था। बस पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है बस। कि अभी दोनों पढ़ लें, करियर बना लें, इसका इंतजार करना चाह रहे हैं वो लोग। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा से बात करने आई थी। वो पप्पा आई थी कल। हाँ तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए बेटा। ये आपकी तबीयत खराब है या इनकी? वादा कर रही हो नहीं कर रही हो? 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। पढ़ाई से ब्रेक लिया मैंने। सॉरी कहना था, बिला वजह गुस्सा किया उस पे। तुम्हारे गुस्से को अब सीरियसली नहीं लेती मैं। एक्सक्यूज मी, अच्छा कुछ बताना था मुझे तुम्हें। बुरी खबर देनी है तो ना ही बताएं, वैसे ही बड़े बुरे हाल में हो यार। तो तुम हमेशा तो गुनगुनाते रहते हो, उस दिन भी गा लेना। क्राउड का मतलब पता है क्या होता है? प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें और टेंशन मत लें। अपनी बात तो बताएं, क्या बात है? सब सेट है? मैंने बात की थी अब्बा से अबाउट दैट। भाई ये थी, ओ भाई अच्छी बात है ना ये तो। इस शर्त पर कि मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज ना हो। 5 मिनट का ब्रेक लिया था, अभी भी यहाँ पे बातें करे जा रही। जाए 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 जाए। तुम पागल हो क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। गेट लॉस्ट। खड़ी क्यों है? बैठ जाए ना। आप गई नहीं वो वली की परफॉर्मेंस देखने के लिए? आपको जाना चाहिए था, वैसे मोराल हाई होता, हौसला अफजाई होती उसकी। तुम्हें अकेले यहाँ छोड़ के चली जाती? जानता हूँ कि आपको उसका म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करें, देखो दुनिया बदल रही है तो अल्लाह का शुक्र है कि वली माशाल्लाह से संभल गया। समीर की अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है कराची में, टॉप किया है उसने मेरे स्कूल की तरफ से। वापस कब तक आओगे? थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि इन सबको लंच पे लेके जाना। लौंडे को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। कम करें यार अपनी सिगरेट। बेवफा सनम से तो सिगरेट ही अच्छी, जलती है जलाती है पर लबों तक तो आती है। ठीक है डन। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम बात घुमा रही हो? क्योंकि तुम फजूल बात करती हो। इसमें फजूल बात क्या है? क्यों मुझे और मार्स को शिप करती रहती हो? ऐसा लगता है हम में से किसी को गोली मार देगा वो। मेरा और उसका सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है बस। तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया। तो रास्ते में नाश्ता लेना पड़ता है इसलिए मैंने उससे बता दिया। लेट हो रहा है हमें। कितना टाइम लगेगा ऑर्डर में? लड़कियां इसलिए पागल होती हैं आपके लिए बिकॉज़ यू आर हॉट। बॉस ये कौन है? बॉस आपको क्या हुआ बॉस? बॉस ऐसे बाथरूम में पढ़ के मरना चाहते हैं आप? म्यूजिक स्टूडियो के अंदर एक मास्टरपीस बनाते हुए मरना चाहता हूँ। वली चलना यार। जितना जी चाहो यहाँ बैठ जाओ। अगर देते हैं आजा बेटा, उसको बैठा रहने दो। अच्छा आप लोग फिर घर आ जाएं, हम इंतजार कर रहे हैं। समीर और सुलेमान ने बहुत इसरार किया लेकिन वो नहीं आएगा। मसला दोनों की अना का है। ये तो होने नहीं वाला। अब्बू आप क्यों चले गए? अब्बू बहुत मिस करता हूँ। अब्बू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अम्मी। जहांगीर फोन क्यों बंद किया हुआ है अपना? मैं कब से कॉल कर। बैटरी डेड हो गई थी। वली कहाँ है? मतलब अपनी अना में फंसे रहोगे और अपने बच्चे को छोड़ दोगे? मार डालेगा मुझे। बाप अपने बेटे से डर गया। कहा कुछ नहीं उसने। खैर कुछ कहे मुंह फेर लिया था उससे। वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से करने दो उसे। वो कैसे करने दूं? कहाँ जाएगा वो? गलत काम में पड़ जाएगा। मैंने नहीं छोड़ा उसे। जाओ, कहीं भी नहीं जा रहा है। मैं भी देखता हूँ कैसे जिंदगी बना। टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे पास। तकदीर भाग कर नहीं, रुक कर सामना करने से बनती है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलना है या नहीं चलना? तुम्हारे लिए मैं सिर्फ बॉस हूँ। अच्छे खानदान का है, अपनी माँ से तो बात कर ली है उसने, लेकिन आपसे शायद नाराज रहा है, बहुत गुस्से में। हो सकता है मेरा घर भी छोड़ दे। अच्छे अंदाजे लगा लेते हैं हम। कितने दे सकते हैं? जितने आप कहेंगे। जितने आपकी बेटी की कीमत है उतने दे दें। कितने पैसे चाहिए आप? मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि वो आपका घर छोड़कर क्यों गया है। बैठो बैठो। आपने कहा कि आप म्यूजिशियन हैं, ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती हो? उसकी आंख में एक जुनून देखा है मैंने। वो अपना वादा पूरा किए बगैर ही चला गया। हाँ बस एक ही खौफ था कि कहीं ये बात खुल ना जाए। उससे बात करो ना, उसे बताओ ये सब कुछ। किसने कहा है सलमान को अपना दिमाग चलाने के लिए? साफ बता देता, वरना साफ इनकार कर देता। भाई है तुम्हारा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझे बताते ना। सलमान से लेके देंगे। हमारे अपने हैं मेरे पास। गाड़ी देखता हूँ वो तो मुझे वो। ये रात के खाने के लिए बना रही हो? आलू गोभी खत्म हो गए? कम पड़ रहे थे ना, इसीलिए बना रही। आप मुफ्त के मशवरे रहने दे अपने पास रखें। जी सलाम अलैकुम। क्या कर दिया है आपने? इन्हें तुम रिहर्स करना, उसके बाद कॉन्सर्ट में जाके आराम से गाना गा के। मैंने कल शुरू किया और आपने मेरा 3 दिन बाद कॉन्सर्ट रख दिया। ये तो वक्त हाथ से निकल जाता है और वो अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाती हैं। हो गया।
नाजरीन, परवरिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि वली की माँ वली को फ़ोन कर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वली कहता है कि आपने क्या बात करनी है, आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। लेकिन जो कि वली की माँ वो कहती है कि ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, अब तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुमसे मिलकर बात करनी है। तो वली आगे से अपनी वालदा को कहता है कि मैं बॉस के घर पर हूँ, अब यहाँ पर आ जाएं, हम जो आपने जो भी बात करनी है अब यहाँ पर आकर कर लेना। तो जो कि वली की माँ होती है वो वली के बॉस के घर जाती है, उससे बात करती है कि बेटा तुमने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो वली आगे से कहता है कि मामा मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, अगर आपने कोई और बात करनी है वो मुझसे कर सकती हैं। तो वली की माँ बहुत गुस्से से बुलाती है कि वली यहाँ पर बैठ कर मेरी बात सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है, जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह मुझे पछतावा करना पड़े। तो नाजरीन, फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं। हत्ता कि तुम जब घर से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे बॉस को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा जब मैं इसको पापा को मिलने के लिए, जब पापा अमेरिका जा रहे थे मैंने मिलने के लिए गया तो मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मामा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा मैंने अपने पापा से मिलना है। तो पापा से मिलना है। तो नाजरीन, तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ, इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है। तो वो अपने पापा को मिलने के लिए सदीक हाउस यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है। तो उसका बाप भी रोने लगता है, तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाजरीन, आपने अभी तक एक ट्विस्ट में बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने पापा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारे रिश्ते उसके माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है, तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है। माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाजरीन, लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस, जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाजरीन, इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाजरीन, आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है, जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ यही मौका है, उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना हो, जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तुमके बाद दो बॉस आप सिगरेटें कम कर दें, क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है, यानी कि वो अपने एल्बम बनाते बनाते उनको खांसी वगैरह शुरू होती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब वली अपने घर आता है तो वो कुर्सी को घुमाता है तो उसका जो बॉस है उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वली इसको हलाता है कि बॉस क्या है वो आप उठें, तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो वली रोने लगता है और जब फिर वली अपने बॉस को दफनाने कब्रिस्तान ले जाता है तो वहाँ पर वली के जो तमाम घर वाले हैं वो भी आते हैं। वो वली को कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बॉस भी इस दुनिया से चला गया है, अब तो तुम हमारे घर सदीक हाउस में आ जाओ। लेकिन वली कहता है कि मैं कभी भी उस घर में नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने आप को कुछ बना नहीं लेता, जब तक मैं ये नहीं सोच लेता कि मैं अब कुछ बन गया हूँ, तब तक उस घर में नहीं आऊँगा।
लेकिन जो वली के घर वाले हैं वो ये बात सुनते ही वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि वली ने अभी इस घर में नहीं आना, हम चलते हैं। तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन वली अपने वो कब्रिस्तान पर ही बैठा रहता है। लेकिन इतनी देर में वली का जो बाप जहांगीर है वो भी आ जाता है। वो कहता है, वो आके कब्र पर आकर दुआ करता है और फिर वो वली को देखता है। तो वली बहुत गुस्से से उठता है। वो इस तरह देखता है कि जैसे वो अपने बाप को मारने ही लगा हो। तो ये देखते ही वली का जो बाप है जहांगीर, वो भी पीछे हट जाता है और वली वहाँ कब्रिस्तान चला जाता है और जहांगीर भी अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है तो वली की माँ पूछती है कि तुम वली को लेकर क्यों नहीं आए, तुम इतनी देर कहाँ पर लगा के आए हो। तो जहांगीर आगे से कहता है कि जब मैं लेने के लिए उसे गया था, लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे मारने ही लगा हो, तो मैं तो डर गया था, मैं वापस लेकर आ गया हूँ। तो नाजरीन, वली फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो वो वली की माँ है वो वली को माया की माँ है वो वली को बुलाती है। वो कहती है कि बेटा तुम कितना पढ़े हो, तुम आगे पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं करनी। वो कहता है, वली कहता है पढ़ना है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा करियर कैसे जा रहा है। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, एक दो मुझे शो भी मिले हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह नाज़रीन वो तमाम सवाल पूछती हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे बाप, क्या तुम अपने बाप के घर पर जाओगे। तो आगे से वली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने बाप के घर पर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही जो कि माया की माँ होती है वो कहती है कि इस तरह बेटा बात नहीं बनेगी, माशरा में क्या कहेगा, हमारे ख़ानदान में क्या कहेगा, हमारे चाचे ताए मामू वगैरह हमें क्या कहेंगे कि बेटे का बाप ही नहीं आया, इस तरह हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तुम अपने बेटे को, अपने बाप को हमारे रिश्ते के लिए लेके आओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। तो वो जो वली होता है वो ये बात सुनते ही वो समझाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन माया की माँ इस पर राज़ी नहीं हो। वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने बाप को राज़ी करो, फिर फिर आगे बात चलेगी। तो जो वली होता है वो वापस घर आता है और यूनिवर्सिटी माया को मिलने के लिए चले जाता है। वो माया से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे आगे ये शर्तें रखी हैं, ये नामुमकिन है, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तो ये बात होती है। तो लेकिन बाद में वो कहती है, फिर वली बात में पूछता है क्या तुम्हारा रिश्ता कोई होने वाला है। तो माया आगे से कहती है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं घर जाकर पूछूंगी। तो नाजरीन माया कर जाती है। और जब माया कर जाती है तो रात को उसके मामा और बाबा आपस में बात कर रहे होते हैं। जो कि माया जाके पूछती माया जाके पूछती है कि मामा आपने वो मेरा रिश्ता कर दिया, खला कल आई हुई थी, कहीं क्या मेरे कोई रिश्ते की बात हुई है। तो आगे से उसकी वालदा ने, जो कि माया का बाप, मालदा चुप कर जाती है और कहती है कि बाप मैंने अभी कोई भी ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई में खलल पैदा हो। तो आगे से जो कुछ का बाप है वो कहता है कि बेटा जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा, हम तुम्हारा रिश्ता नहीं करते, तुम मुझसे वादा करो कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करोगी। तो जो कि आगे से माया वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। तो नाजरीन फिर वो जो कि वालदा, जो कि माया अपने बाप से वादा करती है, वो कहती है कि बाबा मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करूँगी। जान के उसके बाप के कहने का मतलब ये था कि तुम अब वली से वली से भी बात नहीं करोगी। तो आगे से माया कहती है कि ठीक है, मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। तो नाज़रीन फिर माया जो होती है वो वली को फ़ोन करके बताती है कि वली तुम्हारा अंदेशा गलत था, मेरे पापा ने मेरे रिश्ते से नकार कर दिया है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। तो नाज़रीन आगे से जो वली होता है वो मजाकी अंदाज में आगे से माया से कहता है कि जाओ फिर जाकर पढ़ो, तुम इससे बात क्यों कर रही हो। तो आगे से दोनों माया और वली जो बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। तो नाज़रीन जो कि वली की कज़न है, जो कि उसका भी आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन वो माया जो है वो वली की कज़न को बहुत ज़्यादा तंग करती है कि तुम्हारा तो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेके जाता है, वो तुम्हें खाना खिलाता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो आगे से उसकी जो कज़न है वो जो कहती है, जो कि समीर की बहन है, वो कहती है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर हो जाऊंगी, हमारा उसके साथ कोई ऐसा भी काम नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे उसके साथ रिलेशनशिप चला रही हो। तो नाजरीन ऐसा ही होगा, जो कि समीर की बहन है उस लड़के के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और जो कि माया उसकी मेरे ख्याल से वली के साथ शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी किस्सा होने वाली है। नाजरीन ऐसी एपिसोड चलती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन मैंने भी तो थोड़ी लेट वीडियो बनाई है। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन परवरिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि वली की माँ वली को फ़ोन कर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वली कहता है कि आपने क्या बात करनी है, आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। लेकिन जो कि वली की माँ वो कहती है कि ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, अब तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुमसे मिलकर बात करनी है। तो वली आगे से अपनी वालदा को कहता है कि मैं बॉस के घर पर हूँ, अब यहाँ पर आ जाएँ, हम जो आपने जो भी बात करनी है
अब यहाँ पर कर लेना। तो जो कि वली की माँ होती है वो वली के बॉस के घर जाती है, उससे बात करती है कि बेटा तुमने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो वली आगे से कहता है कि मामा मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, अगर आपने कोई और बात करनी है वो मुझसे कर सकती हैं। तो वली की माँ बहुत गुस्से से बुलाती है कि वली यहाँ पर बैठ कर मेरी बात सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है, जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह मुझे पछतावा करना पड़े। तो नाजरीन फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं। हत्ता कि तुम जब घर से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे बॉस को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत ज़्यादा बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा जब मैं इसको पापा को मिलने के लिए, जब पापा अमेरिका जा रहे थे मैंने मिलने के लिए गया तो मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मामा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा मैंने अपने पापा से मिलना है। तो पापा से मिलना है। तो नाजरीन तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है। तो वो अपने पापा को मिलने के लिए सदीक हाउस यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है। तो उसका बाप भी रोने लगता है, तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाजरीन आपने अभी तक एक ट्विस्ट के बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने पापा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारे रिश्ते उसके माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है, तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है। माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाजरीन लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाजरीन इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाजरीन आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ यही मौका है उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना, हो जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तो उनके बाद दो बॉस आप सिगरेटें कम कर दें क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है यानी कि वो अपने एल्बम बनाते बनाते उनको खांसी वगैरह शुरू होती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब वली अपने घर आता है तो वो कुर्सी को घुमाता है तो उसका जो बॉस है उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वली इसको हलाता है कि बॉस क्या है वो आप उठें, तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो वली रोने लगता है और जब फिर वली अपने बॉस को दफनाने कब्रिस्तान ले जाता है तो वहाँ पर वली के जो तमाम घर वाले हैं वो भी आते हैं। वो वली को कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बॉस भी इस दुनिया से चला गया है, अब तो तुम हमारे घर सदीक के हाउस में आ जाओ। लेकिन वली कहता है कि मैं कभी भी उस घर में नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने आप को कुछ बना नहीं लेता, जब तक मैं ये नहीं सोच लेता कि मैं अब कुछ बन गया हूँ, तब तक उस घर में नहीं आऊँगा। लेकिन जो वली के घर वाले हैं वो ये बात सुनते ही वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि वली ने अभी इस घर में नहीं आना, हम चलते हैं। तो वो आप चल जाते हैं। लेकिन वली अपने वो कब्रिस्तान पर ही बैठा रहता है। लेकिन इतनी देर में वली का जो बाप जहांगीर है वो भी आ जाता है। वो कहता है, वो आके कब्र पर आकर दुआ करता है और फिर वो वली को देखता है। तो वली बहुत गुस्से से उठता है, वो इस तरह देखता है कि जैसे वो अपने बाप को मारने ही लगा हो। तो ये देखते ही वली का जो बाप है जहांगीर वो भी पीछे हट जाता है और वली वहाँ कब्रिस्तान चला जाता है और जहांगीर भी अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है तो
वली की माँ पूछती है कि तुम वली को लेकर क्यों नहीं आए, तुम इतनी देर कहाँ पर लगा के आए हो। तो जंगीर आगे से कहता है कि जब मैं लेने के लिए उसे गया था, लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे मारने ही लगा हो, तो मैं तो डर गया था, मैं वापस लेकर आ गया हूँ। तो नाजरीन वली फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो वो वली की माँ है वो वली को बुला माया की माँ है वो वली को बुलाती है। वो कहती है कि बेटा तुम कितना पढ़े हो, तुम आगे पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं करनी। वो कहता है, वली कहता है पढ़ना है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा करियर कैसे जा रहा है। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, एक दो मुझे शो भी मिले हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह नाजरीन वो तमाम सवाल पूछती हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे बाप क्या तुम अपने बाप के घर पर जाओगे। तो आगे से वली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने बाप के घर पर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही जो कि माया की माँ होती है वो कहती है कि इस तरह बेटा बात नहीं बनेगी, माशरा में क्या कहेगा, हमारे ख़ानदान में क्या कहेगा, हमारे चाचे ताए मामू वगैरह हमें क्या कहेंगे कि बेटे का बाप ही नहीं आया, इस तरह हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तुम अपने बेटे को अपने बाप को हमारे रिश्ते के लिए लेके आओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। तो वो जो वली होता है वो ये बात सुनते ही वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माया की माँ इस पर राज़ी नहीं हो। वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने बाप को राज़ी करो, फिर फिर आगे बात चलेगी। तो जो वली होता है वो वापस घर आता है और यूनिवर्सिटी माया को मिलने के लिए चले जाता है। वो माया से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे आगे ये शर्तें रखी हैं, ये नामुमकिन है, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तो ये बात होती है। तो लेकिन बाद में वो कहती है, फिर वली बात में पूछता है क्या तुम्हारा रिश्ता कोई होने वाला है। तो माया आगे से कहती है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं घर जाकर पूछूंगी। तो नाजरीन माया कर जाती है, और जब माया कर जाती है तो रात को उसके मामा और बाबा आपस में बात कर रहे होते हैं। जो कि माया जाकर पूछती माया जाकर पूछती है कि मामा आपने वो मेरा रिश्ता कर दिया, खला कर लाई हुई थी, कहीं क्या मेरे कोई रिश्ते की बात हुई है। तो आगे से उसकी वालदा है ना, जो कि माया का बाप मालदा चुप कर जाती है और कहती है कि बाप मैंने अभी कोई भी ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरी स्टडी मेरी पढ़ाई में खलल पैदा हो। तो आगे से जो कुछ का बाप है वो कहता है कि बेटा जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा, मैं हम तुम्हारा रिश्ता नहीं करते, तुम मुझसे वादा करो कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करोगी। तो जो कि आगे से माया वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। तो नाजरीन फिर वो जो कि वालदा जो कि माया अपने बाप से वादा करती है, वो कहती है कि बाबा मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करूँगी। यानी कि उसके बाप के कहने का मतलब ये था कि तुम अब वली से बात वली से भी बात नहीं करोगी। तो आगे से माया कहती है कि ठीक है मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। तो नाज़रीन फिर माया जो होती है वो वली को फ़ोन करके बताती है कि वली तुम्हारा अंदेशा गलत था, मेरे पापा ने तुम्हारे मेरे रिश्ते से नकार कर दिया है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। तो नाज़रीन आगे से जो वली होता है वो मजाकी अंदाज में आगे से माया से कहता है कि जाओ फिर जाकर पढ़ो, तुम इससे बात क्यों कर रही हो। तो आगे से दोनों माया और वली जो बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। तो नाज़रीन जो कि वली के कज़न है, जो कि उसका भी आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन वो माया जो है वो वली के कज़न को बहुत ज़्यादा तंग करती है कि तुम्हारा तो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेके जाता है, वो तुम्हें खाना खिलाता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो आगे से उसकी जो कज़न है वो जो कहती है, जो कश्मीर की बहन है, वो कहती है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर हो जाऊंगी, हमारा उसके साथ कोई ऐसा भी काम नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे उसके साथ रिलेशनशिप चला रही हो। तो नाजरीन ऐसा ही होगा, जो कि मेरी की बहन है उस लड़के के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और जो कि माया उसकी मेरे ख्याल से वली के साथ शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी किस्सा होने वाली है। नाजरीन ऐसी एपिसोड चलती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन मैंने भी तो थोड़ी लेट वीडियो बनाई है, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन परवरिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि वली की माँ वली को फ़ोन कर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वली कहता है कि आपने क्या बात करनी है, आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। लेकिन जो कि वली की माँ वो कहती है कि ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, अब तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुमसे मिलकर बात करनी है। तो वली आगे से अपनी वालदा को कहता है कि मैं दोस्त के घर पर हूँ, अब यहाँ पर आ जाए, हम जो आपने जो भी बात करनी है अब यहाँ पर कर लेना। तो जो कि वली की माँ होती है वो वली के बॉस के घर जाती है, उससे बात करती है कि बेटा तुमने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो वली आगे से कहता है कि मामा मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, अगर आपने कोई और बात करनी है वो मुझसे कर सकती हैं। तो वली की माँ बहुत गुस्से से बुलाती है कि वली यहाँ पर बैठ कर मेरी बात सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है, जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह मुझे पछतावा करना पड़े।
तो नाजरीन फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं। हत्ता कि तुम जब घर से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे बॉस को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा जब मैं इसको पापा को मिलने के लिए, जब पापा अमेरिका जा रहे थे, मैंने मिलने के लिए गया तो मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मामा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा मैंने अपने पापा से मिलना है। तो पापा से मिलना है। तो नाजरीन तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ, इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है। तो वो अपने पापा को मिलने के लिए सदीक हाउस यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है। तो उसका बाप भी रोने लगता है, तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाजरीन आपने अभी तक एक ट्विस्ट के बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने बाबा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारा रिश्ता उसके माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है, तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है। माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाजरीन लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाजरीन इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाजरीन आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ यही मौका है, उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना हो, जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तुमके बाद बॉस आप सिगरेटें कम कर दें क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है यानी कि वो अपने एल्बम बनाते बनाते उनको खांसी वगैरह शुरू होती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब वली अपने घर आता है तो वो कुर्सी को घुमाता है तो उसका जो बॉस है उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वली इसको हलाता है कि बॉस क्या है वो आप उठें, तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो वली रोने लगता है और जब फिर वली अपने बॉस को दफनाने कब्रिस्तान ले जाता है तो वहाँ पर वली के जो तमाम घर वाले हैं वो भी आते हैं। वो वली को कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बॉस भी इस दुनिया से चला गया है, अब तो तुम हमारे घर सदीक के हाउस में आ जाओ। लेकिन वली कहता है कि मैं कभी भी उस घर में नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने आप को कुछ बना नहीं लेता, जब तक मैं ये नहीं सोच लेता कि मैं अब कुछ बन गया हूँ, तब तक उस घर में नहीं आऊँगा। लेकिन जो वली के घर वाले हैं वो ये बात सुनते ही वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि वली ने अभी इस घर में नहीं आना, हम चलते हैं। तो वो आप चले जाते हैं। लेकिन वली अपने वो कब्रिस्तान पर ही बैठा रहता है। लेकिन इतनी देर में वली का जो बाप जहांगीर है वो भी आ जाता है। वो कहता है, वो आके कब्र पर आकर दुआ करता है और फिर वो वली को देखता है तो वली बहुत गुस्से से उठता है। वो इस तरह देखता है कि जैसे वो अपने बाप को मारने ही लगा हो। तो ये देखते ही वली का जो बाप है जहांगीर वो भी पीछे हट जाता है और वली वहाँ कब्रिस्तान चला जाता है और जहांगीर भी अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है तो वली की माँ पूछती है कि तुम वली को लेकर क्यों नहीं आए, तुम इतनी देर कहाँ पर लगा के आए हो। तो जहांगीर आगे से कहता है कि जब मैं लेने के लिए उसे गया था लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे मारने ही लगा हो, तो मैं तो डर गया था, मैं वापस लेकर आ गया हूँ। तो नाजरीन वली फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो वली की माँ है वो वली को माया की माँ है वो वली को बुलाती है। वो कहती है कि बेटा तुम कितना पढ़े हो, तुम आगे पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं करनी। वो कहता है, वली कहता है पढ़ना है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा करियर कैसे जा रहा है। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, एक दो मुझे शो भी मिले हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह नाज़रीन वो तमाम सवाल पूछती हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास
क्या तुम अपने बाप के घर पर जाओगे? तो आगे से वली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने बाप के घर पर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही जो कि माया की माँ होती है वो कहती है कि इस तरह बेटा बात नहीं मानेगी, माशरा में क्या कहेगा, हमारा ख़ानदान हमें क्या कहेगा, हमारे चाचे ताए मामू वगैरह हमें क्या कहेंगे कि बेटे का बाप ही नहीं आया, इस तरह हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तुम अपने बेटे को, अपने बाप को हमारे रिश्ते के लिए लेके आओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। तो वो जो वली होता है वो ये बात सुनते ही वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माया की माँ इस पर राज़ी नहीं हो। वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने बाप को राज़ी करो, फिर फिर आगे बात चलेगी। तो जो वली होता है वो वापस घर आता है और यूनिवर्सिटी माया को मिलने के लिए चले जाता है। वो माया से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे आगे ये शर्तें रखी हैं, ये नामुमकिन है, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तो ये बात होती है। तो लेकिन बाद में वो कहती है, फिर वली बात में पूछता है क्या तुम्हारा रिश्ता कोई होने वाला है? तो माया आगे से कहती है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं घर जाकर पूछूंगी। तो नाजरीन माया कर जाती है, और जब माया कर जाती है तो रात को उसके मामा और बाबा आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि माया जाकर पूछती है माया जाकर पूछती है कि मामा आपने वो मेरा रिश्ता कर दिया, खला कल आई हुई थी, कहीं क्या मेरे कोई रिश्ते की बात हुई है? तो आगे से उसकी वालदा है ना, जो कि माया का बाप मालदा चुप कर जाती है और कहती है कि बाप मैंने अभी कोई भी ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई में खलल पैदा हो। तो आगे से जो कुछ का बाप है वो कहता है कि बेटा जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा, मैं हम तुम्हारा रिश्ता नहीं करते, तुम मुझसे वादा करो कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करोगी। तो जो कि आगे से माया वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं? तो नाजरीन फिर वो जो कि वालदा जो कि माया अपने बाप से वादा करती है, वो कहती है कि बाबा मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करूँगी। जान के उसके बाप के कहने का मतलब ये था कि तुम अब वली से बात वली से भी बात नहीं करोगी। तो आगे से माया कहती है कि ठीक है, मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। तो नाज़रीन फिर माया जो होती है वो वली को फ़ोन करके बताती है कि वली तुम्हारा अंदेशा गलत था, मेरे पापा ने तुम्हारे मेरे रिश्ते से नकार कर दिया है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। तो नाज़रीन आगे से जो वली होता है वो मजाकी अंदाज में आगे से माया से कहता है कि जाओ फिर जाकर पढ़ो, तुम इससे बात क्यों कर रही हो? तो आगे से दोनों माया और वली जो बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। तो नाज़रीन जो कि वली की कज़न है, जो कि उसका भी आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन वो माया जो है वो वली के कज़न को बहुत ज़्यादा तंग करती है कि तुम्हारा तो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेके जाता है, वो तुम्हें खाना खिलाता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तो आगे से उसकी जो कज़न है वो जो कहती है, जो कश्मीर की बहन है, वो कहती है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर हो जाऊंगी, हमारा उसके साथ कोई ऐसा भी काम नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे उसके साथ रिलेशनशिप चला रही हो। तो नाजरीन ऐसा ही होगा, जो कि मेरी की बहन है उस लड़के के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और जो कि माया उसकी मेरे ख्याल से वली के साथ शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी किस्सा होने वाली है। नाजरीन ऐसी एपिसोड चलती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन मैंने भी तो थोड़ी लेट वीडियो बनाई है, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन परवरिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि वली की माँ वली को फ़ोन कर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वली कहता है कि आपने क्या बात करनी है, आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। लेकिन जो कि वली की माँ वो कहती है कि ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, अब तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुमसे मिलकर बात करनी है। तो वली आगे से अपनी वालदा को कहता है कि मैं बॉस के घर पर हूँ, अब यहाँ पर आ जाए, हम जो आपने जो भी बात करनी है अब यहाँ पर आकर कर लेना। तो जो कि वली की माँ होती है वो वली के बॉस के घर जाती है, उससे बात करती है कि बेटा तुमने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो वली आगे से कहता है कि मामा मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, अगर आपने कोई और बात करनी है वो मुझसे कर सकती हैं। तो वली की माँ बहुत गुस्से से बुलाती है कि वली यहाँ पर बैठ कर मेरी बात सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है, जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह मुझे पछतावा करना पड़े। तो नाजरीन फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं, हत्ता कि तुम जब घर से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे बोझ को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा जब मैं इसको बाबा को मिलने के लिए, जब बाबा अमेरिका जा रहे थे, मैंने मिलने के लिए गया तो
मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मामा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा मैंने अपने पापा से मिलना है। तो पापा से मिलना है। तो नाजरीन, तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ, इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है। तो वो अपने पापा को मिलने के लिए सदीक हाउस यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है। तो उसका बाप भी रोने लगता है। तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाजरीन, आपने अभी तक एक ट्विस्ट के बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने बाबा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारा रिश्ता उसके माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है। तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है। माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाजरीन, लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाजरीन, इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाजरीन, आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है, जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ, यही मौका है, उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना हो, जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तो उनके बाद दो बॉस आप सिगरेटें कम कर दें क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है यानी कि वो